वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत डिफरेंट वीडियो। इट इज़ गोइंग टू बी एन इन्फॉर्मेशनल वीडियो। बहुत सारे पैसे आप सेव कर पाओगे आज की इस वीडियो के बाद। और ये इस तरह की वीडियो मैं करती रही हूँ अपने चैनल पे, बट टैक्स सीजन इज हियर एंड एवरीबडी इज फाइलिंग टैक्सेस। तो मैंने सोचा क्यों ना ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो की जाए अपनी ऑडियंस के लिए। और ये वीडियो मोस्टली उन लोगों के लिए होने वाली है जो सैलरीड हैं। तो अगर आपके आसपास कोई भी ऐसे इंसान है जो सैलरी ड्रॉ करता है, सैलरी बेसिस पे काम करता है, तो आप ये डेफिनेटली वीडियो उनके साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ताकि आप ऐसी और वीडियोस के साथ अपना बहुत सारा पैसा सेव कर सके। उससे पहले एक जेंटल डिस्क्लेमर, मैं कोई टैक्स एडवाइजर नहीं हूँ, मैं कोई सीए नहीं हूँ। हाउएवर मैं पिछले कुछ टाइम से अपना टैक्स फाइलिंग करती आ रही हूँ और जो भी मैं बातें आपको बताऊंगी वो मैंने अपने टैक्स एडवाइजर्स की, जो कि सीए हैं, जिनसे मैं डिस्कस करती हूँ, उनसे बात करने के बाद ही मैंने सब चीज़ें आपके लिए जॉट डाउन की है। तो आप लोग भी अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए अगर आप सैलरीड हैं तो। अगर आप नहीं हैं तो आपके आसपास जो भी सैलरीड हैं उनको ये वीडियो ज़रूर भेजिए। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स और टैक्स क्यों फाइल करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो इसके दो तरीके होते हैं। अभी इस टाइम पे न्यू टैक्स रिजीम भी है, ओल्ड टैक्स रिजीम भी है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं तो आपका महीना दर महीना कुछ ना कुछ टैक्स कट रहा होगा आपकी सैलरी से, अगर आप स्लैब में आते हैं तो। और अगर आपका कट रहा है तो आप वो पैसा कैसे ज़ीरो कर सकते हैं वो मैं आपको आज बताऊंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने कोई एडवांस टैक्स भी भरना है, यू नो देयर आर पीपल लाइक मी जो कि कोई एडवांस टैक्स भरते हैं फॉर एनी एडिशनल इनकम। अगर आप अपनी सैलरी के अलावा आपके पास कोई भी और सोर्स ऑफ इनकम होती है और उस पर टैक्स आपका नहीं जा रहा, नहीं कट रहा, तो आपको गवर्नमेंट को पहले से सामने से टैक्स भी भरना पड़ता है। अब क्यों इतना इम्पोर्टेंट है टैक्स फाइल करना या भरना? इट्स बिकॉज जैसे अगर आप फ्यूचर में जाएंगे और आपको कोई लोन लेना होगा और अगर आपके पास आपका आईटीआर होगा, आपका आईटीआर एक्नॉलेजमेंट होगा इनकम टैक्स रिसिप्ट का, तो वो चीज़ें काफ़ी काम आती हैं। होम लोन लेना है, कोई और लोन लेना है आपको, थोड़ा बड़ा लोन, तो उसके लिए बैंक्स यूजुअली आस्क फॉर सच काइंड ऑफ टैक्सेशन डॉक्यूमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, गवर्नमेंट के साथ डिस्क्रिपेंसी ना हो, कोई भी सब कुछ क्लियर रहे, आपके रिकॉर्ड्स क्लीन रहे, इसके लिए भी आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। तो जो लोग बोलते हैं कि हम तो इनकम स्लैब में आते ही नहीं हैं तो हम क्यों ही फाइल करें, आई थिंक वो मेंटालिटी शुड चेंज। बिकॉज अगर आप इनकम स्लैब में नहीं भी आते हो तो भी गवर्नमेंट को आपकी सारी इन्वेस्टमेंट्स, जहाँ भी आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, आपकी कोई भी एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम, चाहे वो कितना छोटा भी हो, अगर आपको 5,000 का भी महीने का रेंट आ रहा है कहीं से भी, या फिर आपकी कोई और इनकम है, आप कोई फ्रीलांसिंग करते हैं, आप कुछ छोटा मोटा और काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, उस सब का आपको डॉक्यूमेंटेशन गवर्नमेंट को देना ज़रूरी है एंड उसी की बेसिस पे आपका टैक्स डिसाइड होता है। और बहुत सारे तरीके हैं आज के टाइम पे जिससे कि आप अपना टैक्स ज़ीरो कर सकते हैं। मैं पर्सनली ओल्ड टैक्स रिजीम की फ़ैन हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं वो सारे वेज यूज़ करूँ जिससे कि अपना टैक्स सेव कर सकती हूँ। और अगर आप मेरी तरह आपके घर से बाहर रहते हैं तो आपके पास और भी ज़्यादा रीजंस है अपना टैक्स सेव करने की, अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपना टैक्स सेव करने की। तो मैं वो सब बताऊँगी आपको इस वीडियो में। Just stay tuned and just keep making notes while you can just subscribe to the channel as well. So the first thing that I've mentioned here with respect to your deductions is, तो इसमें अभी जो साइकिल है जहाँ पे आपको अपना टैक्स फाइल करना होता है, अगर आप से फॉर एग्जांपल अगर आप सैलरीड हैं, आप किसी कंपनी से सैलरी ड्रॉ करते हैं, तो मोस्ट कंपनीज की डेडलाइन या तो जा चुकी है या फिर 31 मार्च लास्ट डेडलाइन है। आपको अपनी कंपनी में ये प्रूफ सबमिट करने होते हैं कि भाई मेरा इतना इतना टैक्स कटा है, अब इसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट को क्या डिडक्शन शो करूंगा जिससे कि मेरा टैक्स ज़ीरो हो जाएगा, राइट। तो मैं आपको बस वो वेज बताने वाली हूँ, मैं कंप्यूटेशन और कैलकुलेशन में नहीं जाने वाली, मैं सैलरी स्लैब्स में नहीं जाऊँगी, वो आपको खुद पता होगा आप सैलरी स्लैब के अंदर है या नहीं। अगर आप चाहते हैं मैं उसकी वीडियो बनाऊँ, मैं उसकी वीडियो भी बना सकती हूँ, बट आज का मेरा फोकस है ऑन दोज लेसर नोन थिंग्स, वो जो चीज़ें लोगों को मोस्टली पता ही नहीं होती हैं कि वो लोग एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और उससे उनके बहुत पैसे सेव हो सकते हैं। मैं वीडियो को ज़्यादा नंबर ना रखते हुए उन्हीं चीज़ों पे टच करूँगी। सैलरी कॉम्पोनेंट में आप देख सकते हैं अगर आपका इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ है तो उस केस में आपको 31 मार्च से पहले अपने डिडक्शंस का जो प्रूफ है कि मैंने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी अपने लिए या अपने पेरेंट्स के लिए,
तो उसकी ये स्टेटमेंट है या ये जो उसका प्रूफ रिसीप्ट निकलती है वो आपको अटैच करना होगा ताकि आपको उस अमाउंट का क्लेम वापस मिल जाए। वैसे कैसे कैसे तरीके हैं हमारे पास अपना डिडक्शन क्लेम करने के लिए, वो मैं आपको बताने वाली हूँ अभी इस वीडियो में आगे। और अगर आप कोई ऐसे इंसान है जिसका बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम लगा हुआ है, या फिर अगर आपने खुद से सिलेक्ट किया और आप चेंज करना चाहते हैं, तो उस केस में भी आपको डिसअपॉइंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जो जून जुलाई में जो साइकिल आता है जब आपको गवर्नमेंट को टैक्स डिडक्शन के जो क्लेम्स होते हैं वो देने होते हैं, वो आप उस टाइम पे कर सकते हैं। तो मैं भी उसी टाइम पे ये सारे के सारे जो भी डिडक्शंस हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके जो प्रूफ्स हैं, जो प्रूफ सबमिशन जिसको बोलते हैं, वो जून जुलाई के महीने में करने वाली हूँ ताकि आपको अक्टूबर नवंबर तक इसका जो वापस मिलता है, उससे पहले ही मिल जाता है यूजुअली, आपका पैसा जो आपका कटा होगा वो वापस मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो डिडक्शन जो आम लोगों को पता होता है वो होता है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप किसी रेंटेड मकान में रहते हैं तो आप अपना रेंट शो कर सकते हैं कि आप इतना रेंट पे करते हैं। उस पर एक सर्टन स्लैब होता है, वो वेरी करता है आपकी इनकम के हिसाब से, वो आप शो कर सकते हैं और आपको साल में उतने का डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आप 5,000 महीने का करते हैं तो आपको साल में 60,000 का, जितना आपके स्लैब में आएगा उतना आपके टोटल टैक्स लाइबिलिटी में से माइनस हो जाएगा। वो वन है, आई थिंक ये मोस्ट लोगों को पता होता है। सेकेंड वुड बी इन्वेस्टमेंट सच एज इन्वेस्टमेंट्स इन ELSS। तो अगर आपका टैक्स आ रहा है, अगर आपका स्लैब 10-11 लाख से ऊपर हो रहा है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप जनरली ELSS इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। इट इज़ कॉल्ड एज इक्विटी लिंक्ड टैक्स सेवर स्कीम। ये उन बहुत ही फ्यू टैक्स स्कीम्स में से होती हैं जिसमें आप लोगों को टैक्स का बेनिफिट मिलता है। तो इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पूरा अमाउंट जो है वो आपके टैक्स डिडक्शन में आप क्लेम कर सकते हो। तो इनमें इन्वेस्ट करना इज़ अ गुड चॉइस। इसमें मिनिमम 3 इयर्स का लॉक इन होता है, तो आपको मिनिमम 3 इयर्स से पहले अपने पैसे नहीं निकाल सकते। बट इसमें भी कुछ बहुत अच्छे परफॉर्मिंग फंड्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये एक नो ब्रेनर है, अगर आपको कोई दिमाग नहीं लगाना कि मुझे एक पॉलिसी कौन सी लेनी है टैक्स बचाने के लिए या मुझे कौन से बिल्स लगाने हैं, तो सबसे बड़ा नो ब्रेनर ये है कि आप ELSS में 2-3 अच्छे ELSS है, क्वांट है, मिराया एसेट है, आप उसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो तीसरी चीज़ है वो है पॉलिसीज़। लाइक आई मेंशन, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़, आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़, चाहे वो आपने अपने लिए ली हो या अपने लाइफ डिपेंडेंस के लिए ली हो, अपने पेरेंट्स के लिए ली हो, अगर आप मैरिड हो तो अपने स्पाउस के लिए, अपने बच्चों के लिए लिए हो, उनको भी आप एज अ टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो इसका बेनिफिट ज़रूर लें। और एक और चीज़ थोड़ी सी अलग है, बट सबको ही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ चाहे ना हो, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ज़रूर लेनी चाहिए। आजकल के टाइम पे जहाँ हेल्थ इतना एक्सपेंसिव हो गया है टू मेंटेन हॉस्पिटल बिल्स, उस टाइम पे एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना जल्दी से जल्दी, जैसे भी आप जिस भी टाइम पे आप काम शुरू करते हैं अपना, कोई आप सैलरी ड्रॉ करने लगते हैं, आप एक मिनिमम अमाउंट से चाहे स्टार्ट करें, पर आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर होनी चाहिए अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने स्पाउस के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसको सबसे बड़ा एडवांटेज आपके पास ये है कि आप उसको एज अ टैक्स डिडक्शन शो कर सकते हैं, तो उस पर भी आपको क्लेम मिल जाएगा। उसके बाद आता है हमारे इम्पोर्टेंट बिल्स। अब ये आपके सैलरी में डिडक्शन के रूप में क्लेम होंगे या नहीं होंगे, दैट इज़ डिपेंडेंट कि अगर आपके सैलरी कॉम्पोनेंट में ये है कि नहीं। तो इस स्टेप के लिए आपको अपने जो भी पोर्टल है, कंपनी के पोर्टल से अपनी सैलरी स्लिप निकालनी पड़ेगी या अपने HR को बोलना पड़ेगा आपकी सैलरी स्लिप आपको देने के लिए। उसमें आपके सैलरी के कॉम्पोनेंट्स होते हैं, बेसिक कितना है, उसमें HRA कितना है, उसमें इंसेंटिव कितना है। उसमें अगर आपके पास ये डिडक्शंस मेंशन है तो आप ये भी क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि पहला हो गया ट्रैवल अलाउंस, 500 रुपये महीना, 1,000 रुपये महीना, 1,500 रुपये महीना। अगर आपके पास ट्रैवल अलाउंस है तो 1,000 रुपये महीना मिला के भी साल का 12,000 रुपये आप क्लेम कर सकते हैं, जो आपकी सैलरी में कॉम्पोनेंट है जिसका एज ट्रैवल। तो अगर आपने कोई डोमेस्टिक फ़्लाइट ली हो, अगर आपने इंडिया में कहीं भी आप गए हो फ्लाइट लेके, अगर आप नहीं भी गए तो आपके पास 31 मार्च तक का टाइम है जाने के लिए, उसको भी आप एज अ बिल अटैच कर सकते हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने काम के सिलसिले में ही गए हो, अगर आप ऐसे भी गए हो तो आप डिडक्शन के लिए ये अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज ये डायरेक्टली टैक्स पोर्टल पे आपको अपलोड करना होगा, आपकी कंपनी को नहीं देना होगा। अगर आप बाद में टैक्स भर रहे हो जून जुलाई के महीने में, आप डायरेक्टली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके जो ऑनलाइन ITR की साइट होती है वहाँ पे आप टैक्स फिल कर रहे हो। तो
सेकंड है जो कि मेरे लिए भी बहुत ही ज़्यादा एक शॉकिंग इन्फॉर्मेशन थी जब मुझे पता चला, इसीलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ बिकॉज ये 3-4 चीज़ें किसी को नहीं पता होती, इज़ फूड बिल्स। तो अगर आप कभी ऑफिस के काम से किसी मीटिंग पे गए हो, किसी क्लाइंट से मिला है, आपने बाहर किसी से मीटिंग करी है, या अदरवाइज भी अगर आपके पास इन जनरल फूड के बिल्स है, अब स्विगी जोमेटो ये सब तो हम लोग करते ही हैं, अगर वो भी नहीं करते तो आपके घर वाले कहीं बाहर जाके खाना खाते होंगे, उसके बिल्स हैं जो आप एज अ फूड एक्सपेंस दिखा सकते हो। और इसका कंपोनेंट भी ज़रूरी है, जो ये मैं 3-4 कंपोनेंट्स आपको बता रही हूँ, ये सब आपकी सैलरी स्लिप में होना ज़रूरी है। कितना भी हो सकता है अमाउंट, वो कंपनी टू कंपनी, पोजीशन टू पोजीशन में वेरी करता है, पर अगर आपके सैलरी स्लिप में ये है फूड अलाउंस, तो आप इसको भी क्लेम कर सकते हो अपने फूड बिल्स अटैच करके। उसके बाद जो तीसरा है वो है वाईफाई या इंटरनेट अलाउंस, जो मोस्ट कंपनीज के उसमें होता है। और सैलरी स्लिप में इसको वर्क फ्रॉम होम अलाउंस भी बोल सकते हैं, बिकॉज जो लोग घर से काम करते हैं उनके लिए घर में इंटरनेट होना इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मोस्ट जॉब प्रोफाइल्स में। तो अगर आपकी ऐसी कोई प्रोफाइल है जिसमें आप घर से काम करते हो, 1-2 दिन भी काम करते हो तो भी चलेगा, और अगर आपको उसमें वाईफाई बिल्स आप अपने लगा सकते हो, इंटरनेट बिल्स आप अपने लगा सकते हो, और इसका आप डिडक्शन बिल लगा के क्लेम कर सकते हो। ये भी 1000-1500 रुपये अगर आपके महीने में मंथली है तो आपका आराम से 1200 से 15,000 रुपये इसी का बन जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम सब लोग वाईफाई बिल्स पे करते हैं बट हम उसका क्लेम नहीं लेते, तो ये भी आप अपने जब आप जून में या जुलाई में जब भी आप फाइल करेंगे उस टाइम पे आप अपने पोर्टल पे लगा सकते हैं। उसके बाद जो लोग पढ़ लिख चुके हैं या जिन लोगों के पास कोई एजुकेशन लोन है, वो लोग भी इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन को क्लेम कर सकते हैं। इंटरेस्ट वेरिएंट जो होता है एजुकेशन लोन में वो 100% आप क्लेम कर सकते हो। तो अगर आपने 1 साल में से 1 लाख रुपए टोटल इन्वेस्ट अपनी एजुकेशन लोन पे इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट भरा है, प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट नहीं, इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट भरा है, तो वो भी आप अपनी इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लगा के उसको भी अपने टोटल टैक्स अमाउंट से, टैक्स लायबिलिटी से डिडक्ट करवा सकते हो 100%। तो ये अगेन एक बहुत ही सही ऑप्शन है जो कि आप यू कैन गो अहेड एंड डू द सेम एज वेल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सब बेनिफिट्स लें ताकि आपका टैक्स डिडक्शन ज़ीरो हो जाए। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको टैक्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो आप नीचे लिख सकते हैं, मेरे पास एक टैक्स एडवाइज़र है जिनसे पूछ के आपके क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। अब आते हैं टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट जो हमारी हर वीडियो का होता है, विच इज़ द गिव अवे। तो इस वीडियो में भी मैं गिव अवे अनाउंस कर रही हूँ। ये एक हैम्पर होगा, कस्टमाइज हैम्पर मेरी तरफ से। अगेन आप लोगों को रूल्स पता है, प्लीज़ मेरे इनबॉक्स को, मेरे कमेंट्स को स्पैम मत कीजिएगा। आप नॉमिनेट कर सकते हैं अपने लोगों को, और प्लीज़ जिन लोगों को भी आप सब्सक्राइब करवा रहे हैं अगर वो बाद में अनसब्सक्राइब कर लेते हैं तो वो काउंट नहीं होगा। तो आप लोगों को नॉमिनेट करें। बहुत ही ज़्यादा हम लोग अमेजिंग यूजफुल टिप्स शेयर करने वाले हैं इस चैनल पे, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। एंड तब तक के लिए आई होप आप सब लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आई रियली विश कि ये हैम्पर किसी को मिले, तो आप प्लीज़ पार्टिसिपेट करिए। प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स को स्पैम मत करिए। यू कैन पुट ऑल ऑफ योर वैल्यूएबल information, आपके कोई भी questions है related to all these things, I will try to answer all of them. And with that, thank you so much for being online. Thank you so much for being a part of this channel.